हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओलंपिक्स पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट है और 2024 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो फ्रांस के द्वारा होस्ट करवाए जाएंगे। फ्रांस के अंदर 2024 के ओलंपिक गेम्स होंगे। इसी के बीच में यूक्रेन के द्वारा ओलंपिक गेम्स को देखते हुए एक धमकी दी गई है, जिसमें यूक्रेन ने कहा है यदि रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए यहां पे अलाउ किया जाएगा तो यूक्रेन इस बात को लेके 2024 के पेरिस ओलंपिक्स का बहिष्कार करेगा। हम इस वीडियो के अंदर काफी अच्छे से समझेंगे कि रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के पार्टिसिपेशन को लेके यूक्रेन की क्या पोजीशन है और यूक्रेन की क्या होप है, और इसी के साथ में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका क्या डिसीजन है रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के पार्टिसिपेशन को लेके। हम इस वीडियो के अंदर काफी अच्छे से जानेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के डिसीजन को भी। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूक्रेन के इस डिसीजन के बारे में। सबसे पहले आप यहां पे न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, यूक्रेन के द्वारा यह वार्निंग दी गई है कि यदि 2024 में जो रूस और बेलारूस के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं उनको इजाजत दी जाती है तो यह पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन 2024 के पेरिस ओलंपिक्स का यहां पे बहिष्कार कर सकता है, और इसको लेके यूक्रेन यहां पे तैयार है। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल, जिन्होंने डिक्लेयर किया है टेलीग्राम के ऊपर कि जो ओलंपिक गेम्स 2024 के शेड्यूल्ड हैं जो होंगे फ्रांस के पेरिस में, अगर उनके अंदर रूस और बेलारूस के जो खिलाड़ी हैं उनको अलाउ किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए तो यहां पे यूक्रेन के द्वारा 2024 के ओलंपिक गेम्स का बहिष्कार किया जाएगा। और उनके द्वारा यहां पे यह भी क्लेम किया गया है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस युद्ध के दौरान अभी तक जो इन्वेडिंग फोर्सेस हैं उनके द्वारा एटलीस्ट 340 यूक्रेनियन जो एथलीट्स और कोचेज हैं वो मारे जा चुके हैं, और इसी के साथ में यहां पे 343 यानी कि 343 जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं वो भी डिस्ट्रॉय की जा चुकी हैं यूक्रेन की इन्वेडिंग फोर्सेस के द्वारा जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यहां पे यह भी कहा गया है यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल के द्वारा, जो टेलीग्राम पे लिखा गया है मंडे इवनिंग को, उसमें यह स्टेटमेंट भी ऐड की गई है कि जो यूक्रेन के स्टेट्स हैं वो कवर्ड हैं ब्लड के साथ में, और जो यूक्रेनियंस हैं वो यहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ओलंपिक्स के अंदर। और यहां पे यह भी कहा है कि जो एक्सपेक्ट किया है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो एक करेक्ट डिसीजन ले। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि पूरे के पूरे ओलंपिक गेम्स को यहाँ पे मैनेज करती है, उनकी देखरेख करती है। यहाँ पे जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये एक्सपेक्ट किया गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट डिसीजन ले, और जो रूस और बेलारूस के यहाँ पे खिलाड़ी हैं मॉस्को वॉर को देखते हुए यहाँ पे जो रशियंस हैं उनको यहाँ पे यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए ओलंपिक गेम्स से एक्सक्लूड कर दिया जाए, ये यहां पे एक्सपेक्ट किया गया है यूक्रेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। और जनवरी के अंदर जो यूक्रेन के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वादिम गुडजित, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं कंट्री की ओलंपिक कमेटी के, उनके द्वारा ऐसा ही एक सिमिलर यहां पे थ्रेट भी जो है इशू किया गया था जनवरी के अंदर। और इस बात को लेके यहाँ पे बिल्कुल यूक्रेन डिटर्मिनेंट है कि यहाँ पे पूरा का पूरा दृढ़ निश्चय कर चुका है यूक्रेन, जो यूक्रेन के 35 स्टेट्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए एक पावरफुल इंटरनेशनल कोलिशन फॉर फेयर स्पोर्ट्स के लिए, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है 35 स्टेट्स, वो फॉर्म की जा चुकी है। और यहाँ पे यूक्रेन जो है वो बहिष्कार कर सकता है 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स हैं, अगर यहाँ पे रूस और जो बेलारूस के खिलाड़ी हैं उनको पार्टिसिपेट करने की इजाजत दी जाती है। तो ये इनके द्वारा यहाँ पे क्लेम किया गया है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर यही बात ऐड की है कि वो बॉयकॉट करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं जो ओलंपिक गेम्स होंगे पेरिस के अंदर। और यहाँ पे उनके द्वारा ये बात की मांग रखी गई है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है बस वो यहाँ पे राइट डिसीजन ले और सस्पेंड करे यहाँ पे एग्रेसर्स को फ्रॉम ओलंपिक्स से। बस यहाँ पे जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इस बात को लेके यहाँ पे एक्सपेक्टेशन दी गई है कि जो रूस और बेलारूस है उनके खिलाड़ियों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाए पार्टिसिपेशन के लिए। अगर उनको अलाउ किया जाता है तो यहाँ पे यूक्रेन जो है 2024 के ओलंपिक गेम्स का यहाँ पे बहिष्कार कर सकता है।
और जो करंटली यूक्रेनियंस जो compete कर रहे हैं स्पोर्ट्स में इवेंट्स के अंदर, अगर यहाँ पे जो रूस और बेलारूस है वो पार्टिसिपेट करे एज इंडिविजुअल एथलीट्स अंडर अ न्यूट्रल फ्लैग में, तो यहाँ पे जो यूक्रेनियंस है वो compete कर सकते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स में। लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लेके ये बात भी कही गई है कि जो ये स्टेटमेंट है ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है ओलंपिक गेम्स के लिए। ये बाकी अदर स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए जो एक्सेप्टेबल ये स्टेटमेंट कही गई थी, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि जो ये स्टेटमेंट है ये एक्सेप्टेबल होगी, ये एक्सेप्टेबल ऑप्शन है ओलंपिक्स के लिए भी, जिसके अंदर यहाँ पे यूक्रेन ने कहा था यदि रूस और बेलारूस पार्टिसिपेट करे एक इंडिविजुअल एथलीट के रूप में अंडर अ न्यूट्रल फ्लैग। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उनके द्वारा शुरुआत में ही इनिशियली जो रूस और बेलारूस को बैन कर दिया गया था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से, आफ्टर जब मॉस्को के द्वारा जो यूक्रेन को इन्वेड किया गया फरवरी 2022 में, जो मॉस्को ने इन्वेड किया, रूस ने यूक्रेन के अंदर जो युद्ध शुरू किया 2022 में, उसके बाद में ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस और बेलारूस को यहाँ पे बैन कर दिया था। और कुछ महीने पहले ही ये रिकमेंड किया गया था स्पोर्ट्स फेडरेशन को कि जो रूस और बेलारूस है उनको यहाँ पे अलाउ कर दिया जाए उनको कि वो न्यूट्रल एथलीट्स के रूप में यहाँ पे इंडिविजुअल इवेंट्स में अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस में जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई थी। लेकिन जो ये रिकमेंडेशन थी ये इस बात को लेके बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है उनके पार्टिसिपेशन को लेके एट समर ओलंपिक्स में, जो कि पेरिस के अंदर होंगे नेक्स्ट ईयर में, और जो विंटर ओलंपिक्स हैं जो कि होंगे 2026 में मिलानो कोर्टिना में। इन बातों को लेके, इन ओलंपिक्स गेम्स को लेके यहाँ पे जो ये रिकमेंडेशन है ये बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। और यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये कहा गया कि जो डिसीजन है इस मैटर को लेके वो लिया जाएगा, एप्रोप्रिएट टाइम पे डिसीजन है जो वो ले लिया जाएगा। पिछले महीने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इनविटेशन भेजे गए टू पेरिस 2024 के लिए 203 एलिजिबल नेशंस को, लेकिन यहाँ पे जो ग्वाटेमाला है जो कि अभी करंटली सस्पेंडेड है ये कंट्री, और जो रूस और बेलारूस हैं ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन के अंदर, इनको भी एक्सक्लूड किया गया था, इनको भी एक्सक्लूड किया गया था यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यू टर्न फ्रॉम यूक्रेन, यानी कि यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा कौन सा अनदर यू टर्न लिया गया है, जो एक ड्रामेटिक रिवर्सल पॉलिसी है उसी के अंदर यहाँ पे यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने लास्ट महीने, पिछले महीने में ये बात अनाउंस की थी कि जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स में अगर रसिया और बेलारूस के जो यहाँ पे एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करें एज न्यूट्रल एथलीट्स के रूप में। तो यहाँ पे जो यूक्रेन के एथलीट्स हैं वो भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो यूक्रेन है अब वो शिफ्ट हो चुका है अपनी जो इनकी ओल्ड पॉलिसी है खिलाड़ियों को ना पार्टिसिपेट करवाने की उन इवेंट्स में जहाँ पे जो रूस और बेलारूस हैं वो भी compete कर रहे हैं, तो वहां पे अपने खिलाड़ियों को ना पार्टिसिपेट करवाने की जो इनकी पुरानी पॉलिसी है उसकी तरफ यहाँ पे अब यूक्रेन जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब हम ये देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी क्या पोजीशन है रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को लेके। जो रसिया है उसके द्वारा इनिशिएट किया गया था कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन के अंदर फरवरी 2022 में, और उसी समय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो स्पोर्ट्स रिलेटेड पेनल्टीज होती हैं वो यहाँ पे इम्पोज कर दी गई थी मॉस्को के ऊपर, और जो इनका एलाई मिन्स्क है उनके ऊपर यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो पेनल्टीज हैं वो यहाँ पे इम्पोज कर दी गई थी। जबकि इसी साल की शुरुआत में एक रिकमेंडेशन जो कि इशू की गई थी और उसमें कहा गया जो रूस और बेलारूस के एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज इंडिविजुअल अंडर अ न्यूट्रल फ्लैग एंड बिना किसी एंथम के क्वालिफाइंग इवेंट्स में जो है वो यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये उनके द्वारा कहा गया था, एक रिकमेंडेशन जो कि इशू हुई थी, और इसी डिसीजन के द्वारा यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है वो काफी ज्यादा स्पार्क हुआ यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से, और जो उनके एथलीट्स हैं जो यहाँ पे जो क्रिटिसाइज किया गया IOC का फॉर जो एलिज्ड यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई द ह्यूमन राइट्स ऑफ रशियन एथलीट्स ओवर देयर ओन, यानी कि जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स है रशियन एथलीट्स के उनको जो प्रायोरिटी दी गई उसके लिए यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया गया IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फ्रॉम द यूक्रेनियन गवर्नमेंट एंड देयर एथलीट्स। और एज ऑफ नाउ जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो अभी डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं कि यहाँ पे जो रूस और बेलारूस के एथलीट्स हैं वो compete कर सकते हैं एज
न्यूट्रल पार्टिसिपेंट्स के रूप में जो अभी पेरिस के अंदर अपकमिंग ओलंपिक्स है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके ऊपर यहाँ पे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो डिसीजन पे नहीं पहुंची है। और जो ये ओलंपिक गेम्स है ये शेड्यूल्ड है फ्रॉम 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यूक्रेन की जो क्या होप है रशियन एथलीट्स को लेके कि विड्रॉ करेंगे गेम्स से या नहीं, इसको लेके यहाँ पे यूक्रेन की क्या होप है। यूक्रेन के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर वादिम गुरचित हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में एएफपी के साथ में कहा कि वो इस बात को यहाँ पे रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि जो पॉसिबिलिटी है रूस की, कि रूस जो है वो वॉलंटरी यहाँ पे जो गेम्स हैं उनसे एब्सटेन कर सकता है अटेंड करने के लिए। जो पेरिस ओलंपिक्स होंगे अगले साल में, उनको अटेंड को लेके यहाँ पे जो रूस है वो एब्सटेन कर सकता है वॉलंटरली, और उनके द्वारा इस पॉसिबिलिटी को यहाँ पे रूल आउट नहीं किया गया है। और एक इंटरव्यू के अंदर उनके द्वारा ये बात मेंशन की गई है गुरजीत के द्वारा कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है यदि वो अलाउ करती है रूस और बेलारूस के जो एथलीट्स हैं उनको compete करने के लिए न्यूट्रली पेरिस में, तो यूक्रेन के द्वारा डिसाइड है कि यूक्रेन बॉयकॉट करेगा गेम्स का। और जो अदर नेशंस हैं जिनका एक पुराना इतिहास रहा है, जो सफर कर चुके हैं फ्रॉम रशियन इंपीरियलिज्म से, तो यहाँ पे वो भी इस बहिष्कार को अदर कंट्रीज हैं जो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरे के पूरे मैटर के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।